आरोग्य। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, साइनस की प्रॉब्लम ये आजकल लोगों में दिखाई देने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इससे होने वाली परेशानी वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। तो आखिर ये साइनस की प्रॉब्लम क्यों होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसी बारे में आज के हमारे एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर उदय कुलकर्णी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं साइनस के बारे में। साइनस एक ऐसी समस्या है जो जिसे हो जाए वो परेशान हो जाता है, उसे बार बार सर्दी हो जाती है, उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है और सर दर्द का तो मानो उसका सर फटा ही जाता है। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइनस की ये समस्या आखिर होती क्या है, किस तरह से ये परेशानी बढ़ती जाती है। हमारे दर्शकों को जैसे पता है कि सर्दी खांसी जो भी है तो नाक से पानी बहना, उसके साथ में थोड़ी सी तकलीफ होना, ये तो आम बात है। सीजन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन उसके साथ में जैसे सर के जो हम जिसे कहते हैं कि अपना जो स्कल है, तो उसमें अलग अलग अस्थियां या हड्डियां जो रहती है, उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी खोखलापन उसमें होना जरूरी होता है। नहीं तो सर का वजन बहुत हो जाएगा तो हमें उसे हर एक्शन में हमें वहां पे तकलीफ होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी आदमी का सर जो है वो अंदर से खोखला रहता है, और ये खोखला जो है उसके अंदर अगर कुछ स्राव अटक जाते हैं तो उससे वो भारीपन आ जाएगा। तो भारीपन आ जाता है तो उससे सर में भारीपन लगता है, सर दुखने लगता है, और वहाँ के जो स्राव है वो अटकने की वजह से हमें हमेशा कुछ भी चीज करते वक्त एक तकलीफ सी होने लगती है, कुछ भी चीज में मन नहीं लगता है। उसके साथ में सांस लेने की तकलीफ तो चलती ही रहती है, उसके साथ में बलगम निकलता रहता है। ये बलगम निकलता है, अंदर से पूरा भारीपन लगता है। और ऐसे में हम लोग अगर उसे तपास, जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर करने जाते हैं, तो वहां पे हमें हड्डियों में ये कफ जमा हुआ देखने को मिलता है। सादी सर्दी खांसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको जमा हुआ नहीं दिखेगा जी। दोनों में फर्क यही है कि सर्दी अगर सादी वाली है तो वहां पे आपको एक्सरे में कुछ भी नहीं आएगा, और जब अगर आप साइनस की बीमारी जिसको है, और इसे साइनसाइटिस बोलते हैं, तो इसमें सर में भारीपन जो है उसके साथ में वहां पे आपको एक अलग से शैडो दिखने लगेगी, कि जो शैडो हमें बताती है कि साइनस की ही बीमारी है जी। और इसका और एक अलग से लक्षण जो है कि जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है, जैसे दिन बढ़ता है, तो वैसे ये बीमारी के लिए जो लक्षण है सर में भारीपन होना, ये बढ़ते जाता है। और बढ़ने की वजह से उसको मानो ऐसे लगता है कि पूरा सर अंदर से फटा जा रहा है, वहां पे अंदर से तकलीफ हो रही है। और ये हेवीनेस उसे कैसे भी करो, कुछ भी करो, कम होने को आसार ही नहीं नजर आते। तो इसके लिए साइनस की बीमारी हमेशा की सर्दी खांसी की बीमारी से थोड़ी अलग है, और इसके लिए अलग तरीके से इसके ऊपर इलाज भी करने होते हैं। जी डॉक्टर, आजकल लोगों को जैसे सर्दी हो जाती है, मानो उन्हें एक महीने में 2-3 बार सर्दी हो गई तो लोग बोलने लगते हैं कि मुझे साइनस है, मुझे साइनस है। आपने अभी जो 1-2 लक्षण बताए, उसके अलावा ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे इंसान पहचान सके कि उसे जो सर्दी हुई है वो नॉर्मल सर्दी है या साइनस की सर्दी है? जिससे हम लोग कहते हैं कि हमेशा होने वाली सर्दी जो वातावरण में बदल की वजह से, जैसे बारिश हो रही तो उसके बाद में, अभी ठंड पड़ रही है तो उसके बाद में होने वाली सर्दी है, उसमें 3-4 दिन के अंदर वो सर्दी रुकने लगती है। उसमें पहले पतला सा स्राव आता है, उसके बाद में वो गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद में वो सूख जाता है और सर्दी निकल जाती है। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वायरल इन्फ्लुएंजा, या उसके साथ में बहुत से अलग अलग तरीके के सर्दी के प्रकार भी होते हैं। लेकिन इसमें आम तौर पे देखा जाता है कि वहाँ पे सर्दी जब भी होती है तो ये पतला स्राव, वहां से गाढ़ापन, और उसके बाद में वो निकल जाना। लेकिन जब साइनस की वजह से वहां पे
हम लोग सर्दी के लक्षण जो देखते हैं वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि उसके साथ में सर दर्द भी जुड़ा रहता है। तो सर दर्द के साथ में सर्दी खांसी आप देखते हो तो साइनस का आपको वहाँ पे अंदेशा आ जाता है कि यहाँ जी। पे शायद साइनसाइटिस हो गया है अंदर की हड्डियाँ। और इसमें 3-4 हड्डियाँ अलग अलग से हम लोग देख सकते हैं कि एक है फ्रंटल साइनस यानी सामने वाले जो हड्डियाँ हैं उसमें हो जाता है। फिर मैक्सिलरी साइनस, ये इसमें ज्यादा से ज्यादा हम पाते हैं कि यहाँ पे जो हेवीनेस जो है वो वहाँ पे आने की वजह से हमें तकलीफ होती है। जी। साइनस में और भी एक चीज है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि आंखों के ऊपर भी एक भारीपन लगता है और किसी भी काम में इच्छा जो रहती है वो सब निकल जाती है। जी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वैसे वहाँ पे सर्दी के लक्षण हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन उसके साथ में हम देखते हैं कि उसे कुछ खाना है, चबाना है, तो उस वक्त भी जितनी चाहिए उतनी लार जो आनी चाहिए, सलाइवा जो आनी चाहिए, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। मुंह में सूखापन ज्यादा रहता है और जैसे वो सोता है आदमी तो भी उसको सर में दर्द है, सीधा बैठता है तो भी दर्द है। और ऐसे हमने देखा है कि साइनसाइटिस जब भी हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी अलग से रहती है। हमेशा की सर्दी खांसी के लिए अगर आपने कुछ दवाई दे दी तो उससे थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे हेवीनेस ज्यादा रहता है और नेजल ब्लॉकेज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेजल ब्लॉकेज के लिए और भी कुछ कारण है, जैसे अंदर हम लोग देखते हैं कि पॉलिप्स यानी अंदर छोटे से अर्श जो बोलते हैं, तो वैसे भी वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी हड्डी में टेढ़ापन रहता है तो डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसे कहा जाता है। तो ये सब चीजें देखने के अलावा साइनस में हमें सर में भारीपन होना, ये अगर अलग से देखने को मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइनस की वजह से ही है। बाकी दूसरे जो भी लक्षण है वो उनके अलावा साइनस में सर में बहुत भारीपन रहना एक बहुत बड़ी बात है। खासकर इस एरिया में जो नाक के बाजू और आंखों के ऊपर जो एरिया होता है उसमें, तो इससे अगर ऐसे अगर लक्षण किसी को दिखाई देते हैं तो उसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। डॉक्टर के पास जैसे वो जाएंगे तो डॉक्टर उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन, और इसमें कभी कभी हमें एलर्जी के लक्षण भी मिलते हैं। सादी सर्दी में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी भारीपन जो है वो सामने नहीं पीछे रहता है जी। ये भी एक अलग से लक्षण है कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइनस में पीछे भारीपन नहीं है सर में, इसमें आगे भारीपन रहता है जी। तो साइनस जब भी आपको किसी को भी होता है और 2-3 बार ऐसे आपको लक्षण दिखने लगते हैं, शुरुआत में तो हम लोग घरेलू उपचार करते हैं और घरेलू उपचार से अगर कुछ भी नहीं होता है 2-3 दिन में तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसी जरूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाके उनको सब बता के वो जैसे आपको कहे वैसे आगे इन्वेस्टिगेशंस भी करा लो और इन्वेस्टिगेशंस के साथ में वो जो उपचार बताते हैं वो भी करने हैं। डॉक्टर, जैसे कि सादी सर्दी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि धूल की एलर्जी है तो सर्दी हो जाती है, मौसम में बदलाव आया तो भी सर्दी हो जाती है, तो साइनस की सर्दी होने के क्या कारण होते हैं? जैसे हमेशा सर्दी के जो कारण हैं उन कारणों से सर्दी के बाद में ही हमें साइनस से सर्दी हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कारण हमेशा के सर्दी के लिए वही कारण है, लेकिन जो भी स्राव आता है वो स्राव अगर हमारे हड्डियों के साथ में, सर की हड्डियों के साथ में जो भी वहां से स्राव, हमेशा वहां पे स्राव तो निकलते रहते हैं, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि वहां पे खोखलापन है लेकिन वहां पे भी स्राव चलते रहते हैं। अगर उसके साथ में हमें सादी वाली सर्दी हो गई है तो उसे ऊपर से आने वाले स्रावों को अगर वहां पे थोड़ी सी रुकावट आ गई, वहां पे ब्लॉकेज आ गया, तो उसकी वजह से वो अंदर से बाहर आने वाले स्राव रुक जाते हैं और उसकी वजह से साइनस वाली सर्दी जो है वो आगे चलती रहती है। तो पहले हमेशा हम जब भी देखते हैं तो पहले शुरुआत में तो ये सर्दी के जैसे पतली वहां से स्राव आना, वहां पे चोक होना, वहां पे बलगम निकलना, ये सब चीजें, ये सब लक्षण तो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वहां पे रुकावट की वजह से ऊपर के स्राव जो रुक जाते हैं, यही साइनस का कारण है कि वो स्राव बाहर आने को वहां पे रुकावट हो जाती है और ये रुकावट जैसे निकल जाएगी तो साइनस वाली सर्दी भी कंट्रोल आ जाएगी। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि ये रुकावट अगर निकल जाएगी तो साइनस की सर्दी में निकल जाएगी, उसकी जो परेशानियां हैं वो भी कम हो जाएगी। तो ये रुकावटें जो है, जो ब्लॉकेजेस है, वो निकालने के लिए आयुर्वेद में ऐसी क्या ट्रीटमेंट बताई गई है और किस तरह से वो हम ट्रीट कर सकते हैं? जैसे हमने इसके रूट कॉज जो देखे कि
साइनस की सर्दी के लिए वहां से आने वाले स्राव रुक जाते हैं, वहां पे भारीपन आ जाता है। तो ये भारीपन ना आना, और आयुर्वेद की तरफ लोग तभी आते हैं जब हमेशा के जो भी हमें ट्रीटमेंट्स हमारे रेगुलर डॉक्टर के पास जाने के बाद लेते हैं उससे आराम नहीं आता और बार बार चीज चलती रहती है। आयुर्वेद की विशेषता ही यही है कि वो छोटे छोटे बीमारियों में भी, और आगे चल के कुछ भी जिसे हम लोग क्रॉनिक कहते हैं, जिसे जीर्ण विकार कहते हैं, तो उसमें भी इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। आयुर्वेद में इसे पीनस बोला गया है, जैसे प्रतिशाय यानी हमेशा दिखने वाली घरेलू सर्दी, और ये बार बार जब होने लगती है तो उसे पीनस कहा जाता है, कि जो वहां पे हमेशा चलती ही रहती है। तो ऐसे में हमें अगर कुछ उपाय करने हैं तो सबसे पहले तो रूट कॉज हमने देख लिया कि हड्डियां जो भी है उसमें कफ वहां पे जमा जा रहा है, तो उसको बाहर से अगर हमने थोड़ा सा सेक वगैरह करना शुरू किया, भाप लेना शुरू किया, तो ये घरेलू उपचारों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने की जब हमें जरूरत आती है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब भी हम लोग जाते हैं, तो खाने पीने के भी कुछ आपको अलग से उपाय बताएंगे कि जिससे कफ जमा होना जो है वो कम हो जाएगा। वहां पे सूजन जो है उसे कम करने के लिए कुछ उपाय वो बताएंगे। उसके साथ में बाहर से सेक करना, ये भी जैसे बताया है। और एक चीज है जो आयुर्वेद की विशेषता है, और वो है नेजल ड्रॉप्स, यानी नस्य। नाक में दवाई अगर डालते हैं तो उससे जम जाने वाला कफ वहां से निकलने के लिए भी यहाँ पे कुछ उपाय है। और जैसे हमने देखा है कि छींके आती है तो वहां से कफ बहुत सा निकल जाता है, तो छींके आने के लिए आयुर्वेद में प्रधमन नस्य बोला गया है। प्रधमन यानी जहाँ पे आप दवाइयों का जो चूर्ण है वो नाक से उसे खींचने के लिए बोलते हैं, तो उससे अंदर वो दवाई जाके उससे छींके आ जाती है, और उससे अंदर जो भी कफ जम गया है उसे निकालने के लिए आसान हो जाता है। तो उससे जो द्वार है साइनस से, जो भी वहां से अंदर जितना भी कफ है उसे निकलने के लिए वहां पे छोटे छोटे छेद रहते हैं जी। तो उससे ये सब कफ अंदर जो जमा हो गया है साइनस के अंदर, तो वहां से वो निकलना शुरू हो जाता है, और उससे साइनस जल्दी ठीक होता है। इसके साथ में जैसे गरारे करना, ये भी चीज है कि जो यहाँ पे यूज की जाती है। कुछ स्पेशल दवाई है, जैसे नस्य है, तो इसे ऐसे कहा जाता है कि इसे सवेरे जल्दी आपने अगर एक मरीच चूर्ण, मरीच यानी काली मरी, तो उसका चूर्ण अगर सवेरे उसे दिया जाता है थोड़ा सा उसके साथ में पानी मिला के, तो उससे भी ये बार बार होने वाला साइनस जो है उसे रोका जा सकता है। लेकिन ये हर दिन कुछ दिनों के लिए, जिसे मंडल कहा जाता है, मंडल का मतलब है 21 दिन, तो 21 दिन तक उसे अगर आप रेगुलरली कराते हो तो उससे बार बार होने वाला ये साइनस की जो बीमारी है उसे हम लोग रोक सकते हैं जी। दूसरा ये भी देखा गया है कि सूरज के साथ में जैसे बढ़ता है, तो इसे आयुर्वेद में सूर्यावर्त कहा जाता है। सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसे देखने के लिए, तो उसे सूर्य के उगने से पहले यानी सूर्योदय से पहले करेंगे तो इसका असर ज्यादा अच्छा मिलता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है कि बीमारी कितनी भी पुरानी हो, उसे अगर ठीक करना है तो उसे पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने रूट कॉज को पहचान लिया कि यहाँ पे अंदर कुछ अटक रहा है, तो उसे बाहर जाने की रास्ता देना है, और उसको बार बार ना होने के लिए, पैसेज ठीक करने के लिए नस्य, ये नस्य अगर हमेशा आपको करना है तो इसमें अलग अलग तरीके के नस्य आते हैं। कहीं पे वहां पे जो जाड़ा कफ जम जाता है उसे निकालने के लिए हो, या फिर वहां पे जो भी सूजन है उसे निकालना हो, या फिर वहां पे जो पॉलिप्स तैयार होते हैं उसके लिए। ये सब चीजें अगर हम लोग कहते हैं तो कफ वहां पे जमना, वहां से सब पूरा अंदर से बाहर आने के लिए जो भी पैसेजेस है उसे रोक। जैसे रोड पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो पुलिस वहां पे पहले से ही डाइवर्जन कुछ तैयार करके रखते हैं। तो वैसे शरीर में भी हमारे अंदर के जो हम कह सकते हैं कि पैरी है, तो उनको अगर पहले से ही आपने बोल दिया कि यहाँ पे रुकावट नहीं होनी है, तो वो पॉलिप्स और इसके ऊपर अगर दवाई आप करते हैं, कहीं पे षडबिंदु तेल रखा गया है, कहीं पे क्षार तेल रखा गया है, ये सब दवाइयाँ अगर आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो आपका ये बार बार होने वाला साइनस जो है वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा। खाने पीने के भी कुछ उसमें हम लोग कह सकते हैं परहेज है, लेकिन वो जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे जी। डॉक्टर, अभी आपने जानकारी देते हुए ये बताया कि नस्य थेरेपी से भी साइनस में बहुत ही मदद मिलती है,
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या नस्य थेरेपी करने के बाद ये साइनस की जो समस्या है वो हमेशा के लिए चली जाती है, या फिर वो जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो समस्या चलती ही रहती है? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, अगर आप भी साइनस की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप भी जरूर जानना चाहोगे कि क्या नस्य थेरेपी साइनस की समस्या में कारगर साबित होती है। इसी सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।